बहुत व्याकुल। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। ये किस समय क्या हो गया, मैं कैसे फंस गया कि मैं राम की शपथ खा के कहता हूं वरदान जो तुम मांगोगे दे। जैसे कोई योगी सिद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहा हो और माया नाटक करके उसको भ्रष्ट कर दे, ऐसा हो गया। मैं ऐसा असावधान कैसे हो गया। महाराज बहुत विकल हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके विनय करते कैकेयी जी से, बिल्कुल तुम भरत को राज्य कह रहे हो, मैं सुबह बुला के दे दूंगा। राम को तुम हमारे 14 वर्ष का वनवास क्या बिगाड़ा है राम ने। आज तक तो हमको जहां सुनने को मिला है सबने राम की बड़ाई की। तुम्हारा क्या अपराध राम ने कर दिया। मैं नहीं जी पाऊंगा महाराज, हाथ जोड़ के मैं नहीं जी पाऊंगा राम के बिना। भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर ये दूसरा वरदान ये मत मांगो। अगर राम हमारे नेत्रों से ओझल हो गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उस समय भगवान की ही शक्ति से संपन्न है कैकेयी जी। तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, खरीद के लाए हो? क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? स्त्री की तरह आंसू बहाना था और वरदान पूरा नहीं देना था, तो ऐसा क्यों स्वांग किया? सत्य प्रतिज्ञ बनते हो। रघुवंशियों की रीति एक बार जो बोल दिया वो जीवन में पालन करते हैं। ऐसा सिंगनी की भांत कैकेयी जी, हमने तो ऐसा नहीं देखा किसी राजा को, सत्य प्रतिज्ञ को। महाराज शिवी कबूतर के लिए अपनी देह दे दी, दधीच देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। आपसे वरदान मांग रहे हैं आप ऐसा। दशरथ जी नेत्र खोल के कैकेयी कि तू समझ नहीं रही, तू समझ नहीं रही। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे इस वचन वाण से मैं मरूंगा। ये भयानक बात मुझे मार डालेगी। अब मुझे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। फिर कह रहा हूं प्रिय विश्वास करो, मेरा विश्वास। मुझसे कौशल्या ने कुछ कभी नहीं कहा। मैंने स्वयं राम का राज्याभिषेक निश्चित किया है। और मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं भरत और राम में इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं। मैं वैसे ही प्यार करता हूं, पर कुल की रीति है कि बड़ा भाई राजा हो, इसलिए मैं ना सुबह भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। डंका बजवा करके मैं उन्हें राजा बना दूंगा। तेरे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास मत दो। महाराज दशरथ जी की तो किस बल से तुमने वरदान देने की बात कही थी और सौगंध खाई थी राम की कि जो तुम मांगोगे अवश्य दूंगा, मनोरथ खाली नहीं जाएगा। देखो तुम क्रोध छोड़ो, हमारे हृदय की बात समझो। ये दूसरा वरदान मेरी मृत्यु है, क्या तुम ऐसा चाहोगे? अगर तुमने मजाक किया हो तो मैं क्षमा करता हूं। एक बार कह दो कि हमने दिल लगी की, मजाक की, मैं बच जाऊंगा। आज तक तो तुम राम की सराहना करती रही, स्नेह करती रही, पर आज मुझे संदेह हो रहा है कि तू कपटी है। तो राम की सराहना कपट करके करती थी, नहीं जिसे तुम अपना पुत्र मानती थी उसको 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकती हो? तुम्हारा स्नेह झूठा। फिर भी कहता हूं मेरे लिए, मेरी प्राण रक्षा के लिए ये शब्द बदल दे, राम को 14 वर्ष का वनवास।
वनवास। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूं स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली भले जल से अलग होकर जी सके, सांप मणि के बिना भले जी, यदि असंभव मर जाएगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, मेरा जीवन राम के अधीन है। कैसा पवित्र प्रेम महाराज का है। ये धन्य है, ऐसा जीवन धन्य, जो भगवान से ऐसा प्रेम। कैकेयी जी ने कहा बंद करो ये माया जाल, तुम्हारी चालबाजी नहीं चलने वाली। कैसा कैसा मतलब, यही भगवान का विचित्र माया बल है। बंद करो ये माया जाल आप अपना। महाराज दशरथ जी से कैकेयी जी, अब तुम्हारी चालबाजी चलने वाली नहीं, या बोलो हां या बोलो ना, कोई प्रार्थना भी नहीं। महाराज चरण पकड़ के मना रहे हैं, चरण पकड़ के। हम जानती हैं तुम्हारा राम साधु और तुम भी साधु हो, और उनकी मां कौशल्या भी साधु है, मैं जानती हूं। लेकिन आज मैं सबकी पोल जान गई, आज मैं द्रवित होने वाली नहीं। सवेरा होते ही यदि मुनि का वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाएंगे, तो मैं यही आत्महत्या करूंगी और सबको पता चल जाएगा कि दशरथ कैसे झूठे हैं। ओहो, मतलब गजब है। यही भगवान का विचित्र खेल है, गजब है। और बड़ी कुटिलता से ठसक में कैकेयी जी मानो क्रोधाग्नि में भस्म कर रही महाराज दशरथ को। महाराज आंख मूंद लिए, देखी व्याधि असाद नृपु, परेउ धरनि धुनि मात, कहे तो परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ। देखा अब हमारी कोई प्रार्थना भी नहीं चलने। राम हा राम हा राम। महाराज बेशुद्ध हो गए, मूर्छा में। राम राम राम। शेष प्रसंग श्री राधा।